नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। आज बात करेंगे कि लगन के दौरान आखिर दुल्हन ने दुल्हा को वरमाला क्यों नहीं पहनाया। इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि लगन का समय चल रहा है, शादी विवाह हो रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से वीडियो आ रहा है। और खासकर बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार के भागलपुर से मेरे पास एक वैसा खबर आया है जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुल्हा राजा क्या करते हैं, घर से बारात लेकर चलते हैं और दुल्हन के घर पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन दुल्हन के घर पर जैसे ही पहुंचते हैं और स्टेज पर चढ़ते हैं और वरमाला होने वाला ही होता है, दुल्हन अपने घूंघट में घर से बाहर आती है और मंच पर चढ़ती है। लेकिन मंच पर चढ़ते ही दुल्हन ने ये साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं दुल्हा राजा को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। आखिर क्या कारण है कि दुल्हन ने ऐसा बोल दी कि मैं दुल्हा राजा को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। घर के लोग मशक्कत करते रहे, परिवार उसके संबंधी लोगों ने ये मशक्कत करते रहे कि नहीं, दुल्हन किसी न किसी तरीके से दुल्हा को वरमाला पहना दे। लेकिन दुल्हन ने दुल्हा को वरमाला नहीं पहनाया। यह बात भागलपुर के कहलगांव के रसूलपुर की है, जहां 38 वर्ष का एक दुल्हा बनकर जाता है। उसके बाद में 20 वर्ष की दुल्हन वरमाला पहनाने से इनकार कर देती है। अब आप समझ सकते हैं कि 20 वर्ष और 38 वर्ष का अंतर सीधे दोगुना से 2 वर्ष कम है। अर्थात दुल्हन ने अपना निर्णय वहां पर सीधे तौर पर लेती हुई दिखाई दी। और कहा जाए कि सरकार जिस तरीके से बोल रही है कि समानता में प्रत्येक चीज़ होना चाहिए, उस बात को कहीं ना कहीं बिटिया भी आगे बढ़ाई है। लेकिन बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन समाज में हमारे दबाव के कारण बिटिया पर अनेक दबाव डाला गया। यहाँ तक कि आप वीडियो में देखे होंगे किस तरीके से एक महिला ज़बरदस्ती सोच रही है कि वरमाला डाल दिया जाए, लेकिन लड़की बहुत सारे मनाने के बाद भी वरमाला पहनाने से मुकर रही है। आप यह वीडियो पूरे बिहार से देख रहे हैं। बिहार के भागलपुर के कहलगांव रसूलपुर की घटना है, जहां पे एक दुल्हा राजा दुल्हा बनकर जाता है, बैंड बजा के साथ में जाता है। लेकिन शहनाई बजती हुई जाती है, लेकिन उधर से शहनाई बंद होकर आ जाती है। यह बात आप बिहार के भागलपुर में कहलगांव के रसूलपुर की घटना है, जहाँ पर एक दुल्हा राजा 38 वर्षीय दुल्हा राजा दुल्हन को लाने के लिए जाता है, अपने बारात अपने घर से साजता है। लेकिन जैसे ही स्टेज पर पहुंचता है और वरमाला होने ही वाली होती है, सहेलियां दुल्हन को लेकर स्टेज पर आती ही हैं कि दुल्हन बोलती है कि मैं वरमाला नहीं पहनाऊंगी। आखिर कारण क्या था? कारण यही था कि दुल्हा का उम्र सबसे ज़्यादा था, अर्थात 38 वर्ष का दुल्हा था और 20 वर्ष की दुल्हन थी। अर्थात दोनों में बेमेल उम्र की बात थी। बेमेल उम्र में दुल्हन ने बल्कि अपने परिवार और गार्जियन को भी कोसा और कहा कि क्या आप हमारे शादी इन्हीं सभी लोगों से करा रहे हैं। और महिला ने अपना निर्णय लिया, दुल्हन ने अपना निर्णय लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं शादी इस प्रकार की 38 वर्षीय लड़का के साथ नहीं करूंगी। यह सबसे बड़ा खबर है, क्योंकि बिहार में चल रहे लगन और शादी विवाहों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से घटनाएं पर घटनाएं घट रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जल्दी 38 वर्ष का लड़का और 20 वर्ष की लड़की है, यदि दोनों में शादी का यदि बात होता है और दुल्हन यदि वरमाला नहीं पहनाती है, क्या कुछ कहें घर के गार्जियन? जरा ये वीडियो देखें, इसके आगे भी हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, हुआ संधि मिलन के बाद चले वरमाला में बस वही इनकार करके स्टेज बनता है ना। इधर देख कहाँ स्टेज पे आई। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो इनकार कर गई कि हम वरमाला छुबे न करेंगे, शादी नहीं करेंगे। पता लगा होगा। आपने देखा कि घर के गार्जियन किस तरीके से बोल रहे हैं कि हमने भी मनाने की कोशिश किया, दुल्हा का पापा भी मनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की मानने वाली नहीं थी। पूरा संबंधी और पूरा परिवार मनाने लगे, लेकिन लड़की नहीं मानी। अब बात यहाँ पर है कि आखिरकार लड़की नहीं मानी, लेकिन 38 वर्ष दुल्हा के पीछे कारण क्या है? आज आप समझ रहे हैं कि जो भी लड़के सरकारी नौकरी हो या फिर तैयारी में लगे हुए, वो सोच रहे हैं कि हम अपना लाइफ ऑफ जीवन सेटल कर लें, उसके बाद में शादी करेंगे। और देखा जा रहा है कि आज यदि लड़कों का उम्र शादी का देखा जाए या फिर लड़कियों का उम्र देखा जाए तो 25 और 30 के बीच में रह रहा है, लेकिन लड़का का उम्र वहीं 38 वर्ष हो जा रहा है। कारणवश कि वह लड़का कहीं ना कहीं तैयारी में होगा, क्योंकि उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो लड़का कहीं ना कहीं नेट क्वालिफाई है,
पीएचडी किया हुआ है, उसके बाद यदि नेट क्वालिफाई करता है, पीएचडी करता है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाएगा किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, स्कॉलर के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि उसका उम्र ज़्यादा होगा ही होगा। लेकिन आज उसी को देखते हुए कि लोग सोच रहे हैं, घर के परिवार सोच रहे हैं, घर के गार्जियन सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा यदि उम्र पर अपने सही उम्र पर और सही जगह पर खड़ा हो जाता है, उसके बाद में यदि हम शादी करते हैं तो उसका जीवन खुशहाली से बीतेगा। लेकिन खुशहाली की जगह पर यदि देखा जाए, यदि दुल्हा जाता है दुल्हन को लाने के लिए और वहाँ पे यदि दुल्हन वरमाला पहनाने से इनकार कर देती है, तो वहाँ पर वह सहनाई नहीं, खुशियाँ नहीं, बल्कि दुखी कहा जाएगा। को दुल्हा दुखी होकर उधर से लौटता है और भरा मन आकर घर पर पुनः अपनी उसी जीवन में व्यतीत होने लगता है। तो पूरा जीवन उनका व्यतीत होने लगता है। तो इसके पीछे एक यही कारण है कि रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जिस तरीके से उम्र गिर रहे हैं लोगों का, यह सबसे बहुत बड़ा कारण है बड़े उम्र में शादी करने की। बहरहाल द स्टार इंडिया पड़ताल के बाद एक खबरें आपके पास पेश की है। अब तक के लिए इतना ही। बने रहे द स्टार इंडिया के साथ, मिलेंगे तमाम खबरों के साथ।